हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों का ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ एक पहले से करके रखा है ताकि आपका समय कम से कम खर्च हो और हम कम समय में इसको कंप्लीट कर पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस दर फीचर्स को हमने रखा है फीचर्स, और यहाँ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो फीचर्स की यदि हम बात करें तो फीचर्स में अगर शेप, फ्लो, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबल डेंसिटी एंड मोशन। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले से पता ही होगा। तो शेप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों का एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो सॉलिड में शेप कैसा होता है? शेप फिक्स्ड होता है या डेफिनिट होता है? सबको पता है। नहीं पता है तो फिर से आज रिवीजन करेंगे। शेप, अगर हम सॉलिड की बात करें तो शेप यहाँ पे क्या होगा? डेफिनिट होगा। सॉलिड का शेप क्या होगा? डेफिनिट होगा। डेफिनिट होगा। और लिक्विड का भी शेप क्या होगा? लिखा लिक्विड का शेप डेफिनिट होगा? बताइए। लिक्विड का शेप इनडेफिनिट होगा। कैसे होगा इनडेफिनिट? तो इसको आज हम लोग समझते हैं। देखिए, आप दो तीन कंटेनर ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए। ग्लास के अलावा आप ले सकते हैं बॉवल। दोनों में आप एक जो पानी है, पानी एक बोतल अलग सा ले लेते हैं। तो पानी अगर हम डालते हैं ग्लास में, फिर वही ग्लास का पानी बोतल में डालते हैं, फिर वही पानी हम बॉवल में डालते हैं, तो आप देखिएगा हर जगह शेप जो है उसका सेम नहीं होता, मतलब डिफरेंट हो जाता है। जैसा कंटेनर का शेप वैसा वो शेप ले लेता है। इसलिए हम लिक्विड का शेप लिखे इंडेफिनिट, और गैस का डेफिनेटली इंडेफिनिट होता है। क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोग गुब्बारे से समझेंगे। जैसा गुब्बारे का शेप वैसा ये शेप दिखाएगा। अगर लॉन्ग टाइप का गुब्बारा में हम हवा भरते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे लंबा जैसा दिखेगा। अगर गुब्बारा एप्पल जैसा गोल है तो वहाँ पर उसमें एयर हम फिल करते हैं तो वो कैसा दिखता है? उसका ही शेप ले लेता है। इसका मतलब है कि गैसेस का शेप इंडेफिनिट, लिक्विड का शेप इंडेफिनिट होता है। अब बात करते हैं फ्लो। तो सॉलिड क्या फ्लो करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लो, मतलब ये फ्लो नहीं करेगा। और लिक्विड फ्लो करेगा? यस, ये फ्लो करेगा। और गैस तो बहुत अच्छे से फ्लो करता है, इसमें भी यस लिखेंगे। उसके वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है? इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि हम कंटेनर चेंज कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम जो है आपका 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा। और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये डेफिनेटली होगा नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक परफ्यूम, परफ्यूम को हम इतने से छोटे से कंटेनर में रख देते हैं। एक्चुअली वो भी है गैस, लेकिन हाईली कंप्रेस करके उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब जैसे ही परफ्यूम को तोड़ दे, अगर ब्रेक कर दे उसके कंटेनर को, तो जितना रूम है हमारा, यानी रूम का वॉल्यूम पूरा ले लेता है। इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। रिजिडिटी का मतलब होता है जैसे कि करापन, मतलब बहुत ढीठ, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी, सॉलिड बिल्कुल रिजिड रिजिड होता है, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। ये रिजिड होता है। यस, ये रिजिड होता है। लिक्विड, लिक्विड भी मतलब लिक्विड रिजिड नहीं होता है, उसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, यहाँ नो लिखेंगे। और गैस भी रिजिड नहीं होता है। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो जिस पार्टिकल से मिलके बना उस पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देखिए सॉलिड में तो डेफिनेटली बहुत उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, यहाँ लिखेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, मतलब
वो आप देख सकते हैं गैसेस को इधर से उधर मूव करते रहता है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूत बॉन्डिंग नहीं रहता। यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब जो सॉलिड है उसके बीच में क्या स्पेस है? बिल्कुल, मतलब स्पेस है। सॉलिड अगर है तो उसके बीच में स्पेस है, नहीं है तभी तो वो सॉलिड है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेस, मतलब वेरी लेस, वेरी लेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है इसमें काफी कम है, ना के बराबर, वेरी वेरी लेस। या हम लिख सकते हैं नो। यहाँ डायरेक्ट अगर वन वर्ड में बात करें तो नो। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके कंपेयर में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है, वही लिखेंगे इंटरमीडिएट, या यस डायरेक्ट लिख लीजिए, यस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यस। और यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, यस। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ग्लास लिए उसमें चीनी मिक्स करते हैं मार्क लगा के, अब देखते होंगे कि ये चीनी पूरा पूरा मिक्स हो जाता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तभी तो चीनी मिक्स हो गया, और हमारा वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जो है वो भी नहीं इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे डेफिनेटली गैस में तो है ही इंटर मोलिकुलर स्पेस, ये पूरा रूम हमारा गैस से भरा हुआ, हम इसमें आराम से इंटर कर चुके हैं, तो स्पेस मिला तभी तो हम इंटर किए हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक नया वर्ड है, इसको हम अलग से भी बता देंगे। डिफ्यूजन अगर वन लाइन में समझे, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। जैसे गैसेस में बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड में ना के बराबर होगा तो हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे, या वेरी वेरी लेस लिखेंगे, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। डिफ्यूजन यहाँ काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, इसको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे लिक्विड में डिफ्यूजन डेफिनेटली होता है। डिफ्यूजन मतलब जैसे आप दो लिक्विड अलग अलग लेते हैं, एक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट वाटर प्योर, एक में हम मिक्स कलर कर देते हैं। अब या आप वाटर में आप कॉपर सल्फेट डाल के छोड़ दीजिए कुछ बिना मिक्स किए हुए, तो आप देखिएगा कॉपर सल्फेट धीरे धीरे पूरा पूरा सोल्यूशन को ब्लू कलर कर देता है, मतलब क्या इंटरमिक्सिंग हो गया कॉपर सल्फेट का पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल में, क्या हो गया मिक्सिंग हो गया, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो लिक्विड्स में क्या है, डिफ्यूजन है। और गैसेज में तो डेफिनेटली है डिफ्यूजन। आप देखिए घर पे मम्मी खाना बनाए और हम लोग बाहर बरामदे पे हैं, खाना अगर काफ़ी बढ़िया है, या मतलब कहीं पड़ोसी में मुर्गा वगैरह हो रहा है, मुर्गा बन रहा है, तो उसका स्मेल आ जाता है। या आप इंसेंस स्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं पे अगर धूप अगरबत्ती जल रहा है तो स्मेल दूर तक आता है। तो क्या है, ये गैसेज है, गैसेज का जो डिफ्यूजन होता है वेरी फास्ट होता है, डिफ्यूजन इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे डिफ्यूजन में हम गैस लिखेंगे। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी को कंप्रेस करना, दबाना। तो सॉलिड को क्या कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं करते हैं, तो इसमें कंप्रेसिबल क्या होगा, नो, नो कंप्रेसिबल, या वेरी वेरी लेस, ना के बराबर कहिए। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिया है, एक सिरिंज लिया है, सिरिंज और आगे से रबर कॉर्क लगा देता है सिरिंज में, जैसे ये इस टाइप से सिरिंज है, इसमें यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक में NaCl मतलब कॉमन साल्ट डालते हैं और पीछे से पिस्टन दबाते हैं, तो एक्चुअली NaCl भी क्या है, सॉलिड है, पिस्टन दबाने पे मतलब ना के बराबर कंप्रेस होता है। इसका मतलब है कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिक्विड की बात करें तो अब उसमें इसी सिरिंज में हम लोग वाटर रखते हैं, तो वाटर मतलब कंप्रेस होता है लेकिन काफी कम। तो इंटरमीडिएट लिखिए या वेरी लेस बोलिए, वेरी लेस, वेरी लेस कंप्रेसिबल वाटर को आप बोल सकते हैं। और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। क्यों होगा हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि, या इसको यस लिखिए, हाईली कंप्रेसिबल इसलिए बोले क्योंकि सिरिंज अगर खाली है तो पूरा का पूरा पिस्टन को दबा के हम कंप्रेस कर सकते हैं, खाली मतलब उसमें एयर है, तभी तो बोल सकते हैं हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सॉलिड का काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी वेरी हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होगा, वेरी हाई डेंसिटी। और यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम, और इसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है, लेस डेंसिटी होता है, लेस डेंसिटी, बढ़िया, इंटरमीडिएट एंड लेस। और मोशन की बात करें तो मोशन, सॉलिड मोशन, क्या सॉलिड मूव कर रहा है, नो, तो मोशन में हम लिखेंगे नो, ओनली वाइब्रेट करेगा,
नो लिखेंगे, या अब आप ज़्यादा इसको मोशन करवाना चाह रहे थे हीट कर सकते हैं, ओनली वाइब्रेट हम लिख देते हैं, ओनली वाइब्रेट, वाइब्रेट। और लिक्विड डेफिनेटली मोशन, इसका तो मोशन होता है, मोशन का मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, तो वाटर तो मूव करेगा और गैसेस का भी। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को रख के हमने आज डिस्कस किया। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का फीचर्स क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।